नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है पारिस्थितिकीयवाद, इकोलॉजिकलिज्म। ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 का ये टॉपिक है। ठीक है, तो आज मैं ये पारिस्थितिकीवाद इकोलॉजिकलिज्म के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ, जो मैं बिल्कुल आसान भाषा में ये आप लोग को समझाते हुए जाऊँगी और लास्ट में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लगाऊंगी। तो आप लोग पूरे वीडियो पर बने रहिए और मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करी। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, इंट्रोडक्शन में है पारिस्थितिकीवाद का सर्वप्रथम पारिस्थितिकीवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1870 ईस्वी में जर्मन भाषा में जर्मन प्राणी शास्त्री अर्न्स्ट हैकर ने किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में जर्मन भाषा में जर्मन प्राणी शास्त्री जो है अर्न्स्ट हैकर ने किया था। ठीक है, वे पूर्णतया वैज्ञानिक शब्दावली का हिस्सा था। ठीक है, ये जो था पारिस्थितिकीवाद, वो पूर्णतया क्या था? वैज्ञानिक शब्दावली का हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद जिसका तात्पर्य पशुओं और जीवों के आवास का अध्ययन करना था। ठीक है, जिसका क्या अर्थ था कि पशुओं और जीवों के आवास का अध्ययन करना। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पारिस्थितिकीवाद का अर्थ और परिभाषा अभी हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो पारिस्थितिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के इकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, उसके बाद यह दो ग्रीक शब्द से बना है, जो है ओएकोज अर्थात घर या रहने वाला स्थान। ठीक है, घर या कोई रहने वाला स्थान, तथा लोगोज। लोगोज का क्या है? लोगोज का मतलब विज्ञान है। ठीक है, इस प्रकार आवास जहाँ जीवन बसता है उसकी परिस्थिति या पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन तथा वैज्ञानिक विवेचन करना ही पारिस्थितिकी का उद्देश्य है। ठीक है, इसका यही उद्देश्य है कि वे जीव जंतु या फिर लोग जीव जंतु जो भी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं या मनुष्य हैं, जहाँ वे निवास करते हैं और उनकी परिस्थिति पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन करता है, तो ये वैज्ञानिक विवेचन करना ही पारिस्थितिकी का उद्देश्य है। ठीक है, उसके बाद इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन के अनुसार क्या है? पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों के एक दूसरे के संबंधों तथा इन तत्वों का अध्ययन करता है जो पर्यावरण के अंग है। ठीक है, टेलर के शब्दों में क्या है? परिस्थिति वह विज्ञान है जो सभी जीवों का संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, अब है जॉन पामरमोर। पासमोर के परिस्थितिवाद संबंधी विचार क्या हैं? इनके अनुसार मानव के संदर्भ में तीन तरह की पारिस्थितिकी व्यवस्था या विचार को देखा जा सकता है। ठीक है, तो तीन तरह का कौन सा है? पहला क्या है? पहला है प्रत्येक मनुष्य एक समुदाय में पैदा होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? प्रत्येक मनुष्य एक समुदाय में पैदा होते हैं या मानवीय समुदाय से संबंधित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य एक समुदाय पैदा होते हैं और मानवीय समुदाय से संबंधित होते हैं। और दूसरा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के पास कई प्रकार की भौतिक वस्तुएं होती हैं जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित होता है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा प्रकार का पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण है और जिसके बारे में वर्तमान में सबसे अधिक चिंता का विषय। ठीक है, तीसरा प्रकार जो है पर्यावरण की प्राकृतिक पर्यावरण है। जो ये तीसरा क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में कहा जा रहा है, जो अभी वर्तमान में सबसे चिंता का विषय है, जो प्राकृतिक पर्यावरण पे सब हस्तक्षेप दे रहे हैं, उनको पर्यावरण के लिए नुकसान सब पहुंचा रहे हैं सभी तरह से। ठीक है, ये प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हुआ है। ठीक है, अब है पीटर सिंगर नामक विचारक ने इस क्षेत्र में अपना बहुत योगदान दिया है। किसने दिया है? पीटर सिंगर नामक विचारक जो हैं,
पीटर सिंगर विचारक जो हैं उन्होंने इस पारिस्थितिकीवाद का ये जो क्षेत्र है उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपनी पुस्तक एनिमल लिबरेशन जो 1975 में प्रकाशित हुई थी में उन्होंने क्या बोला, सभी पशुओं से समान व्यवहार करने पर बल दिया। उसमें उस पुस्तक में उन्होंने क्या बोला कि सभी पशुओं से समान व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। और इसी आधार पर हम सभी मनुष्यों से समानता का व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है। सभी पशुओं में और मनुष्य में भी समानता का व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा, पीटर सिंगर ने। अब रीगन ने अपनी पुस्तक द केस फॉर एनिमल राइट जो 1984 में प्रकाशित हुई थी में स्तनपायी मनुष्यों को अधिकार देने की वकालत की है, ठीक है। ये जो पुस्तक है 1975 में, ये जो पीटर की पुस्तक है और जो रीगन की पुस्तक है द केस फॉर एनिमल जो है, ये सब और ये जो डेट है, ये जो डेट दिया गया है 1984, ये सब एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये सब एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि एनिमल राइट जो है, द केस फॉर एनिमल राइट कब लिखा गया था और किनके द्वारा। तो ये लिखा गया था 1984 में लिखा गया था, किनके द्वारा, रीगन के द्वारा, ठीक है। तो ये सब हमेशा पूछा जाता है, आजकल फैक्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। अब है पारिस्थितिकीवाद इकोलॉजिज्म के प्रकार, ठीक है। तो पहला प्रकार है प्राकृतिक पर्यावरण जो है, प्राकृतिक पर्यावरण में जंगल, नदियाँ, पहाड़ इत्यादि आते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार है, इकोलॉजिज्म के प्रकार हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण एक हुआ, इसमें क्या है, जंगल, नदियाँ, पहाड़ इत्यादि आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। अब है मानव निर्मित पर्यावरण। दूसरा क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण। इसके अंतर्गत शहर, सड़क और उद्योग आते हैं, ठीक है। तो ये सब मानव निर्मित पर्यावरण हुआ। अब तीसरा क्या है, हाँ दो ही बोले हैं ये जो है ना, पारिस्थितिकी के दो ही प्रकार हैं, इकोलॉजिज्म के दो ही प्रकार क्या हुआ, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित। अब प्राकृतिक हम समझ गए और मानव निर्मित भी समझ। जो भी प्रकृति के द्वारा है, जंगल है, वन है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, वो जो भी होते हैं प्रकृति के द्वारा, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। और मानव निर्मित जो भी है, सड़क है, उद्योग है, शहर है, गांव है, समाज है, जो भी है, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण है, ठीक है। तो पर्यावरण की समस्याएं, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर्यावरण की समस्याएं, ठीक है। तो इसके प्रमुख समस्याओं में प्रदूषण, जैसे जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, जो भी यह प्रदूषण आता है, जल, वायु, जैव होगा, मृदा होगा, जो भी प्रदूषण है वो पर्यावरण की समस्या उत्पन्न करती है। ये सारे जो भी प्रदूषण होते हैं वो पर्यावरण की ही समस्या को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसके संरक्षण के उपाय में हम लोग क्या है, समस्या तो है, इसके लिए संरक्षण के उपाय भी हमें ढूंढना होगा। इसके संरक्षण के उपाय को देखते हैं। इसमें क्या है, संरक्षण के उपाय में है पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और कम से कम प्लास्टिक को यूज़ करना है, ठीक है। तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। और जल को संरक्षण करना है, क्या करना है, जल को संरक्षण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और कम से कम प्लास्टिक को यूज़ करना है, ठीक है। जो प्लास्टिक कभी गलता नहीं है वो हमारी मिट्टी को दूषित कर देता है, पानी को दूषित कर देता है। इसीलिए हमें ये जो 3 पॉइंट है इसको हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट MCQ हम लोग अभी लगाएंगे। पारिस्थितिकीवादी, हाँ आगे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकीवादी मुख्य रूप से किस प्रकार के जीवन की कल्पना करते थे। ये पारिस्थितिकीवादी जो विचारक हैं वे किस प्रकार के जीवन की कल्पना करते हैं, ठीक है। तो एक नंबर 1 में है सावयव जीवन, भौतिक जीवन, प्राकृतिक जीवन या साम्य जीवन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या कौन सा जीवन पारिस्थितिकीवादी चाहते थे, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता दूं, ये होगा सावयव जीवन, ठीक है।
अभी दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पारिस्थितिकीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था। ठीक है, तो पारिस्थितिकीवाद से संबंधित संपूर्ण आंदोलन कौन सा है, तो इसमें देखिए मृदा आंदोलन, ग्रीन आंदोलन, रक्षक आंदोलन, फ्रांस आंदोलन। ठीक है, तो आप लोग को बढ़िया पारिस्थितिकी संबंधी आंदोलन जो है सो आप लोग को इसके पर्यावरण से संबंधित है, तो इसमें क्या होगा, इसका ग्रीन आंदोलन आंसर होगा, नो डाउट ग्रीन आंदोलन। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रकृति से समीपता बनाए रखने पर बल किस विद्वान द्वारा दिया गया है। ठीक है, प्रकृति से समीपता बनाए रखने के लिए कौन सा विद्वानों ने कहा है, इसमें है थॉमस माल्थus, राइट्स, उसके बाद है रीगन और मॉरिस जोन्स। ठीक है, तो प्रकृति से समीपता बनाए रखने पर बल दिया है मॉरिस जोन्स ने। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, कौन सी पर्यावरणीय दुर्घटना मानवीय कृत्य का परिणाम है। ठीक है, हाँ, मानवीय कृत्य का परिणाम होता है, मानवीय कृत्य प्रदूषण के सारे जड़ तो मानव ही हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में भी है, कौन सी पर्यावरणीय दुर्घटना मानवीय कृत्य का परिणाम नहीं है। अच्छा, ये नहीं है, इसमें निगेटिव हम लोग को निगेटिव मार्क करना है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें है भूकंप, बाढ़, अकाल और वाहन दुर्घटना। ठीक है, तो बाढ़ और भूकंप और अकाल ये तीनों तो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, और वाहन दुर्घटना जो है सो मानवीय कृत है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है कि मानवीय कृत नहीं है का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, बाढ़ और अकाल प्राकृतिक आपदा है, लेकिन क्या है कि भूकंप जो है, बाढ़ और अकाल जो है, इसमें भी कहीं ना कहीं बाढ़ और अकाल और दुर्घटना, ये कहीं ना कहीं बाढ़ में भी हम लोग जो प्राकृतिक असंतुलन होता है, इसमें भी हमारा हाथ होता है। बाढ़ क्योंकि हम पॉल्यूशन करते हैं, तो ये जो वेदर होता है सो अनिश्चित होता है, इसलिए बारिश होगी, बाढ़ आएगा। और अकाल जो होता है, जो पानी नहीं होगा, वो जो पोल्यूशन के कारण या तो बाढ़ ही होगा, नहीं तो अकाल होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं मनुष्य का भी हाथ होता है, वाहन दुर्घटना में भी होता है, लेकिन जो भूकंप है उसमें ये पूर्णतया प्राकृतिक दुर्घटना है। और इसमें क्वेश्चन क्या है कि कौन सी पर्यावरणीय दुर्घटना मानवीयकृत नहीं है, तो ये भूकंप जो है सो मानवीयकृत नहीं है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, किसने कहा कि पारिस्थितिकी संबंध कमज़ोर होते जा रहे हैं। ठीक है, किस विद्वान ने कहा कि पारिस्थितिकी संबंध जो है सो कमज़ोर होते जा रहे हैं, और अगर मनुष्य ने प्रकृति के संबंधों को मजबूत नहीं किया तो यह मनुष्य के भविष्य के लिए आत्मघाती होगा। ठीक है, ये कौन से विद्वान ने बोला था कि ये जो चल रहा है अभी पारिस्थितिकी संबंधी जो भी है चल रहा है, कमजोरी का मतलब वही हो, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ, दूषित पर्यावरण हुआ जो मनुष्य के द्वारा हो रहा है, वो अब बिल्कुल आत्मघाती है। अगर नहीं संभला तो वो बाद में बहुत बुरा इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो ये कौन से विचारक हैं जिन्होंने ये कहा, तो इसका आप लोग आंसर लगाइए, रेचल कर्नल, जॉन म्यूर, राइट और डॉमसन। ठीक है, ये 4 राइटर हैं, और इसमें इसका आंसर बताइए कि कौन से हैं। तो मैं अभी बता रही हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो ये किसने कहा, तो ये रेचल कार्ल्स ने कहा। ठीक है, किसने कहा, तो ये रेचल कार्ल्स ने कहा, ये इनका विचार था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा। और MCQ भी मैं बता दी हूँ, और बिल्कुल साधारण भाषा में मैं बताई हूँ, जो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अब तो बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होने वाले हैं, PhD तो था ही रिटन एग्ज़ाम, जिसमें ये क्वेश्चन आंसर देना होता था, रिटन एग्ज़ाम होता था। अब प्रोफेसर का भी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी बताया जा रहा है कि 120 नंबर का सब्जेक्टिव, 60 नंबर का सब्जेक्टिव रिटन होगा,
और बाकी जो भी है PYQ होगा, लेकिन रिटन भी होगा। इसलिए आप लोग को ये MCQ और PYQ के साथ अब आंसर राइटिंग जो होता है, जो भी क्वेश्चन आंसर है उस पर भी पूरा फोकस करना होगा। और एग्ज़ाम के लिए तो हमारा नेट एग्ज़ाम हो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो हमारा ये फैक्ट वाला नोट्स हर एग्ज़ाम में काम देगा। और UGC नेट में मैं MCQ जो लगाती हूँ वो तो बिल्कुल ही उसी से पूछा जाता है, उस टाइप से पूछा जाता है। तो आप लोग मन से पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।